क्या आपको या आपके घर में बच्चों या बुजुर्गों को भूख कम लगती है? खाने की प्लेट सामने देखते ही उनकी भूख मर सी जाती है? Hello everyone, I am Dr. Farhunda Nikhat and today's topic about anorexia nervosa means loss of appetite. Loss of appetite यानी भूख का मर जाना। अक्सर हम इसे मामूली कमजोरी समझ करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसे मेडिकल टर्म में हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं या लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। देखें, ये खुद में एक बीमारी नहीं है, बल्कि आपके बॉडी के अंदर चल रहे चेंजेस या कुछ गड़बड़ी का ये इशारा हो सकता है कि शायद आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं या कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई है, कुछ ऐसे इश्यू आन पड़े हैं जिसकी वजह से आपकी भूख बिल्कुल ही मिट सी गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूख न लगने का, लॉस ऑफ एपेटाइट होने का रीजन क्या है, इसके पीछे कॉजेस क्या हैं, और साथ ही जानेंगे कुछ एसेंशियल टिप्स जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ वीडियो के लास्ट में। और साथ ही जानते हैं होम्योपैथी की वो टॉप मेडिसिन जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपके भूख को नेचुरल तरीके से बढ़ाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ हेल्दी हेल्थ टिप्स दूंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन तक वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ हेल्दी हेल्थ टिप्स दूंगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लॉस ऑफ एपेटाइट होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, इसके पीछे बहुत से काउजेस हो सकते हैं। उसमें से एक वन ऑफ द मेजर काउजेस है डाइजेस्टिव इशू, मतलब कंटिन्यूअसली आपको कंस्टिपेशन बने रहना, गैस और एसिडिटी की समस्या रहना या फैटी लीवर रहना, हेपेटाइटिस भी हो सकती है। तो इस वजह से भूख कम लग सकती है, खाना देखते ही नोजिया टाइप से यानी उबकाई आती है। तो ये उनमें से एक रीजन है। और साथ ही बच्चों में क्या होता है, उनके पेट में वॉर्म्स हो जाना, जिसकी वजह से बच्चों में भी भूख की कमी होने लगती है, वो सही ढंग से खाते नहीं हैं। तो ये डाइजेस्टिव इशू यानी पेट का इशू वन ऑफ द मेजर रीजन है जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है। दूसरा रीजन है साइकोलॉजिकल रीजन यानी मेंटल स्ट्रेस। देखिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर मींस स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन हो गया है। जिस तरीके से एनवायरनमेंट हो चुका है, जिस तरीके से ये पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे हैं, तो ये स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस होना तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। और जिसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे पेशेंट्स में, बहुत सारे लोगों में उनके ब्रेन का हंगर सेंटर शॉर्ट कर जाता है। स्ट्रेस की वजह से उनकी भूख दब सी जाती है, मर सी जाती है। अगर ये चीज कंटिन्यू होती रही तो फिर ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही मेजर इशू क्रिएट कर सकती है। और भी रीजंस हैं, जैसे कि मेडिकल कंडीशन और मेडिकेशन, टाइफाइड, मलेरिया या किसी भी बीमारी की वजह से लंबे समय से बीमारी को झेलते हुए बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है और भूख ना लगना इसमें बहुत ही कॉमन बात है। या बहुत ही लंबे टाइम से किसी एंटीबायोटिक्स का या पेन किलर का हद से ज्यादा यूज करना, ये भी पेट के सिस्टम को, स्टमक के सिस्टम को गड़बड़ कर देती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम, लॉस ऑफ एपेटाइट की इशू हो सकती है। आइए अब बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आपकी ये लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या, लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो सकती है और आपकी नेचुरल भूख फिर से वापस आ सकती है। तो बात करते हैं हमारी सबसे बेहतरीन बेस्ट रेमेडी जो है अल्फाल्फा क्यू मदर टिंचर। ये होम्योपैथी में बेस्ट एपेटाइजर का काम करती है। अगर आप लंबे बीमारी से वीक हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं और आपका वेट बिल्कुल ही लॉस में जा रहा है, आपकी भूख बिल्कुल ही बंद, भूख लग ही नहीं रही है, भूख बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, तो हाफ कप गुनगुने पानी में अल्फाल्फा क्यू मदर टिंचर की 10 ड्रॉप्स थ्राइस अ डे आप लें, आपकी एपेटाइट वापस आ जाएगी और आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी रेमेडी चिलिड्यूनियम मैजिस की। अगर भूख ना लगने का रीजन लीवर की गड़बड़ी है या फैटी लीवर है या आपको जॉन्डिस हुआ है,
तो ये मेडिसिन वहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव होगी। आप इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स टंग पे थ्राइस अ डे लें, यानी दिन में 3 बार अपनी जबान पे 2 ड्रॉप्स लें कुछ लंबे समय तक, तो आपकी ये भूख न लगने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी रेमेडी लाइकोपोडियम 30 के बारे में। ये रेमेडी हम उन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जिन्हें भूख तो बिल्कुल लगती है, पर 2 निवाला खाते ही, 2 बाइट लेते ही उनका पेट बिल्कुल ही फूल सा जाता है, ब्लॉटमेंट आ जाती है और अब जैसे लगता है कि वो आगे बिल्कुल भी खा नहीं पाएंगे। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग लाइकोपोडियम 30 यानी 30 पोटेंसी की मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। सुबह और शाम 2 ड्रॉप्स अपने टंग पे ले कुछ लंबे समय के लिए, तो आपकी ये लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या, भूख न लगने की समस्या तुरंत फौरन ही जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी रेमेडी की, जो है नक्स वोमिका। जो लोग बहुत ही ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाते हैं और देर रात तक जगते हैं और बहुत ही ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा स्पाइसी डाइट लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट में कुछ समय के बाद भूख ना लगने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग नक्स वोमिका 200 पावर में अल्टरनेट डे पे, मतलब हर एक दिन बीच करके रात में लेने की सलाह देते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट जिनके साथ ये प्रॉब्लम, ये इशू है, तो वो नक्स वोमिका 200 रात को सोने से पहले लेकर के सो जाए, हर एक दिन बीच करके गैप करके, तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो की लास्ट मेडिसिन की, वो है जेंटियाना लुटिया क्यू। ये होम्योपैथिक का जाना माना एपेटाइट स्टिमुलेंट है। अगर भूख की समस्या हो, भूख का इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, तो ये उस समस्या को और पेट से रिलेटेड बहुत सी दिक्कतों को आसानी से दूर करती है। इसको भी उसी तरीके से लुइक वार्म वाटर में आधे कप गुनगुने पानी में 10 to 15 ड्रॉप्स आप थ्राइस अ डे लें, दिन में 3 बार लें, तो लंबे समय के लिए, तो आपकी ये जो भूख ना लगने की समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं लास्ट में कुछ हेल्थ टिप्स दूंगी, तो आज की हेल्थ टिप्स कुछ इस तरह है कि ये जो हमारी लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या है, इश्यू है, ये दूर हो सकती है अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस कर ले। जैसे कि एक ही बार में ज्यादा हेवी डाइट ना लें, थोड़ा थोड़ा डाइट लें, इंटरवल पे लें, फ्रिक्वेंट डाइट लें, थोड़ी थोड़ी देर पे लें, 4 से 5 बार खाएं। इससे क्या होगा ना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड कम पड़ेगा और आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपके खाने अच्छे तरीके से पचेंगे और फिर ये सेल्स में अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब होंगे। दूसरा ये है कि हमेशा हाइड्रेट रहना, पानी पीना अच्छे से, हमेशा आप हाइड्रेट रहो। इससे क्या होगा ना, मेटाबॉलिज्म आपकी फास्ट होगी, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा वर्क करेगा और आप हेल्दी और फ्रेश फील करेंगे। टिप्स में एक और बात कहना चाहती हूँ कि खाने से पहले कभी भी ज्यादा पानी ना पिए या खाने के बीच बीच में पानी ना पिए। या तो आप खाना जब आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाए तब पानी पिए, या खाने के 45 मिनट बाद या 30 मिनट्स बाद ही आप पानी लें। और हमेशा वॉक करें, 30 to 20 मिनट्स आप वॉक पे दें, या तो आप मॉर्निंग में वॉक करें या इवनिंग में वॉक करें। इससे क्या होगा ना कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही एक्टिव होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और फिर ये खाना ब्लड स्ट्रीम में अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्प्शन करेगा आपके सेल्स में जा करके, जिससे आप एक्टिव होंगे, फ्रेश फील करेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपकी एपेटाइट भी अच्छी हो जाएगी। तो आज के हेल्थ टिप्स में बस इतना ही। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन और सिम्टम्स पे वर्क करता है। हर पेशेंट का सिम्टम अलग होता है और उसके मुताबिक ही उन्हें मेडिसिन दी जाती है। तो कभी भी खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें।
हमेशा अपने नज़दीकी या किसी भी क्वालिफाइड बीएचएमएस डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कंसल्टेंट नंबर है और मैं यहाँ पे भी आपको अपना कंसल्टेंट नंबर शो कर रही हूँ। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको आपको आज की ये हेल्थ अपडेट कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ अपडेट को लेकर। तब तक के लिए स्टे सेफर, स्टे हेल्दी। थैंक यू।